दिन बाद फिर से धमाका होने वाला है, 3 दिन बाद फिर से पार्टी होने वाली है। और इस पार्टी को भैया जी रखने वाले हैं गुप्त, क्योंकि आप लोग को मैंने इंजॉय कराएंगे, कुछ ज्यादा इंजॉय करा, क्योंकि इतने दिन से तो इंजॉय ही हम लोग कर रहे थे। तो इतना इंजॉय करा है कि पूछिए ही मत। अब ये इनका तरीका कुछ अलग है अब इंजॉय कराने का, पब्लिक का। और एक कम्युनिटी जो लगाए भैया जी, जो कि भाई, तो आज हम सारे मुद्दे पे ये, और उनका टाइटल होता है इस तरीके का, बस कुछ दिन का और इंतजार है, उसके बाद होगा धमाकेदार पार्टी पार्टी पार्टी। हाँ, और ये सारे मुद्दे पे करेंगे बातें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भैया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो दोस्तों जिस तरीके से बम फूटा था, जो कि कितना इंजॉय लोग किया था, है ना, कैसा कैसा कंट्रोवर्सी किए। तो ये भैया जी सिर्फ कंट्रोवर्सी ही करते हैं। और फिर से 3 दिन के बाद पता नहीं कौन सा पार्टी करने वाले हैं, जो कि गुप्त रखेंगे। अभी 3 दिन बाद ही करने वाले हैं। इनके हिसाब से कुछ चीजें ये डिलीट कर दिए थे। तो ये कम्युनिटी क्यों सजा के रखे हैं? फिर इसके 3 दिन बाद फिर से कुछ बम फूटेगा। इनका कहना है कि 3 दिन बाद मैं ऐसा चीज करते रहूंगा, आप लोग सिर्फ एंजॉय कीजिए। कभी बम छोड़ेंगे, कभी फुस्सी बम छोड़ेंगे, कभी छुरछुरिया छोड़ेंगे, अपने हिसाब से ये छोड़ते रहेंगे। और एक कम्युनिटी जो आई थी एक दिन पहले की कम्युनिटी, दोस्तों ये नीच लोग खुद को फेमस करना चाहते हैं। नीच लोग बोले तो जूली सिंह की दुनिया, स्वेगी सिंह। लेकिन मेरी समझ से इस चीज की शुरुआत जिसने की है उसकी धुलाई सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा धुलाई मतलब अंशु की धुलाई सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए भैया जी के हिसाब से भैया जी हमेशा औरतों पे ही पड़ते हैं। तो हम लोग यह सोच रहे हैं कि जवाब अब उसको मिले जो उस चीज का जड़ है, जिसके वजह से यह सब शुरू हुआ है, उसकी धुलाई होना जरूरी है। तो उस पर ऑडियंस ने भर के नेगेटिव कमेंट ही भैया जी का किया गया है। भाई किसी की भी धुलाई नहीं होनी चाहिए। ये समय 2025 ही लोगों के लिए खराब है, इसलिए आप सब लोग शांति बनाए रखें, ठीक है? ये शांति रहने वाला फैमिली है ही नहीं, ये कंट्रोवर्सी फैमिली है। सिर्फ कंट्रोवर्सी कर के ही फैमिली अपना जो कि किया है सब चीज ना, सिर्फ कंट्रोवर्सी कर के 2 करोड़ का मकान बनाए, मतलब कि कितना गाड़ी खरीदा, गाड़ी पे गाड़ी खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदा रहा है। और कंट्रोवर्सी करके ये बेबी भी लाएंगे। ये ऐसे नहीं लाने वाले हैं। इनका बेबी भी आएगा ना तो ये कंट्रोवर्सी होगा, खूब भयंकर कंट्रोवर्सी होगा, उसके बाद ही इनका बेबी भी आएगा और उसका नाम भी रखाएगा कंट्रोवर्शियल बेबी। खैर मनीषा, तुम्हारा इलाज इज्जत उछालना था। तुम्हारे पति पहले तब लोग बोल रहे थे, पहले वही बोला कि बीती रात बाहर रहती है, याद करो, भूल मत जाओ। क्योंकि मनीषा पे लाछन जो इनके हस्बैंड ही उठाए थे, यानी कि लप्पू भैया ही उठाए थे कि मेरी बीबी रात भर बाहर रहती है। पागल इंसान हर मंथ कंट्रोवर्सी रचना करता है इनका, हर किसी ना किसी के साथ। अब इनकी कंट्रोवर्सी होगी अंशु के साथ। अंशु को अकेला मत समझना, जिसका कोई नहीं होता ना उसका भगवान होता है। जेकर नाथ नहीं वो, जेकर नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे होई। ठीक है, भोलेनाथ सबके नाथ है और दुनिया में कोई अनाथ नहीं है। तेरा धुलाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही भी भैया जी इस कम्युनिटी को अभी तक सजा के रखे हैं, जबकि इनका माफीनामा आया था, उसमें बोले कि मेरा सारा जो भी वीडियो बना है सबको हम हटा देंगे। रील्स भी पड़ा हुआ है और ये कम्युनिटी भी
कम्युनिटी भी पड़ी हुई है, लेकिन हटाने का कोई भी नाम नहीं है, क्योंकि भैया जी बहुत तरीके से भाई 3-3 दिन कर कर के ये बम फोड़ने वाले हैं। कभी उसके साथ कंट्रोवर्सी, कभी उनके साथ कंट्रोवर्सी, कभी अपनी बीवी को नाम बदनाम करने वाले लापू भैया के साथ पूरा भरपूर रहती हैं। तो इस तरीके का इनका चलता है भाई। अभी तो लोगों ने ये बोला कि भैया आप क्यों गए सीवान छोड़ के, क्यों गए अंबाला, तो इनका हापादापी में। हाँ हापादापी में। तो इनका स्टेटमेंट ये था कि भाई मैं हापादापी में इसलिए गया ना क्योंकि मुझे सीहोर जाना था, और यहाँ पर कोई केस उसका सुनवाई नहीं है, यहाँ कोई केस नहीं हुआ है। मैं केस होने के लिए ना थाने जाने पड़ता है, उसको जेल में जाना पड़ता है और क्या क्या करना पड़ता है, तो वो चीज़ होता तब ना। यहाँ पर कोई केस नहीं बना है, आप लोग झूठ मूठ का यहाँ पर मुद्दा मत बनाइए। और मैं तो गया था सीहोर सिर्फ भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए। तो ये भैया जी ना साफ मुकर जाते झूठ, ठीक ना। इनका जो कंट्रोवर्सी जो हुआ था ना जगत दीदी के साथ, उसी लेकर के ये गए थे भाई भोपाल, और वहाँ पर सुनवाई थी। वहाँ पर मतलब कि सुनवाई होता और वहाँ पर सामना होना पड़ता है सामने, ठीक है, तो ही बात होता है, ऐसे नहीं होता है। तो भैया जी झूठ बोल गए, और सुनवाई थी इसलिए भाई भी गए थे साथ में। क्योंकि आपको याद है दोस्तों, जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी तो ये प्रिंस भाई गए थे ना अपनी मम्मी को लेकर के, तो यही सुनवाई में ये फिर से गए अपने भैया को लेकर के। वहां पर लोगों को शक ना हो इसीलिए ये सीहोर चले गए कि लोग कुछ बोले नहीं, ये क्यों गए भोपाल। वहां से दर्शन करके और फिर ये आ गए अंबाला। और गाड़ी में बैठे बैठे पोकिंग भी इनकी चल रही है। गाड़ी की बात कहाँ हो रही थी खरीदाने के लिए, सुरजीत सिंह राजपूत के यहाँ गाड़ी खरीदाने की बातें चल रही थी। वहाँ पर गाड़ी खरीदाने के लिए सब चीज़ हो रहा था। तो ये अपनी गाड़ी, ये अपनी वीडियो में ये बोलते हैं भाई ये गाड़ी ये अच्छा है वो अच्छा है, मैं तो गाड़ी का रिव्यू दे रहे थे, कौन हाँ, गाड़ी अच्छा है कौन खराब है, कौन लेना चाहिए कौन नहीं लेना चाहिए। हाँ ये चीज़ ये बोल रहे थे कि कौन लेना चाहिए कौन नहीं लेना चाहिए, और यही सब चीज़ें कि ये गाड़ी मैंने बहुत गाड़ी खरीदा है, गाड़ी पे गाड़ी। थोड़ा ये भी तो बताइए कि किस तरीके से आप गाड़ी खरीदे हैं, कितना छिया लेदर करके आप गाड़ी खरीदे हैं। गाड़ी खरीदने का तरीका तो सही नहीं है। इनकी मम्मी बोलती हैं मेरे घर यहाँ है, मैं अंबाला में हर जगह प्रॉपर्टी है, लेकिन भोगवैया कोई नहीं है। यही तो सोचो भाई, अप्सरा मम्मी ये बोलती हैं भोगवैया कोई नहीं है। क्यों नहीं है भोगवैया? करना चाहिए था ना भोगवैया। तो इन लोग इस लेवल तक यूं सबका दिल दुखाइएगा, यूं सबसे लड़ते फिरिएगा तो फिर कैसे होगा। और प्रेग्नेंट नहीं है इनकी लापी भाभी। कमेंट बॉक्स में आ रहा है कि भौजी प्रेग्नेंट है क्या भैया। भौजी को इलाज कराइए भैया, भौजी को कोई डॉक्टर के पास ले जाइए भैया, क्योंकि आपको बेबी प्लान करना चाहिए, क्योंकि आपको शादी की हो गई है 5 साल 6 साल दोस्तों। पब्लिक आप भैया जी को ये कहिए कि अगला कंट्रोवर्सी कैसे करिएगा भैया। हाँ, तो किसके साथ करिएगा भैया। इनकी जो दिमाग है ना ये कंट्रोवर्सी करने के लिए भाई चला रहा है। अगला कंट्रोवर्सी किस औरत के साथ करिएगा भैया, क्योंकि पुरुष के सामने तो आपका दाल ही नहीं गलता है। तो ये फिर से अंशु के साथ बना, लेकिन ऑडियंस ने भी भर भर की प्यार दिया अंशु को, क्योंकि ऑडियंस ये देख रहे हैं कि ये लापू भैया तो भाई औरतों से ही उलझते हैं, जेंट्स से नहीं उलझते हैं। ये चीज क्लियर हो गया है कि जो लापू भैया है ना वो कभी भी किसी जेंट्स के साथ पंगा नहीं लेंगे। अगर कोई जेंट्स आ भी जाएगा ना तो तुरंत घुटने टेक देंगे और दम ऑन कैमरा माफी भी मांग लेंगे। तो खैर दोस्तों आज तो ठीक है, माफी मांगना अच्छी बात है, गलती करने पर माफी मांगना अच्छी बात है, पर अब किसी औरत को टारगेट मत करिएगा। हम लोग का यही कहना है कि अब औरत को छोड़ दीजिएगा। अगर आपको लड़ने का बहुत शौक होगा ना, कंट्रोवर्सी करने का, तो जेंट्स से लड़िएगा, औरत से मत लड़िएगा, नहीं तो फिर आप इतिहास की लिस्ट में आप बहुत अच्छे से आ जाएंगे
कि हाँ ये ना औरत से ही लड़ते हैं, औरत से ही जीतते हैं, क्योंकि औरत को ये कमज़ोर समझते हैं, पर औरत कमज़ोर नहीं होती है। ठीक है भैया जी, चलिए। औरत को कमजोर मत समझिए, औरत तो शक्ति की देवी है। औरत किसी को जन्म देती है, तो आप सोच सकते हैं कि औरत कितनी शक्तिशाली है, सहनशील होती है। औरत में सारी सब कुछ होता है, वो लक्ष्मी होती है, वो दुर्गा होती है, और वक्त पड़ने पर वो काली भी बन जाती है। तो औरत कमजोर नहीं है, ना समझो उसको कमजोर। ठीक है। अब आपको लड़ना होगा ना, तो जेंट्स से लड़िएगा, हम लोग यही देखना चाहते हैं। लड़िए आप, आपका काम है लड़ना, क्योंकि बिना लड़े फिर आपका फिर फ्लैट कहाँ से नहीं ना खरीदाएगा। दिल्ली में जो ख्वाहिश है फ्लैट लेने की, आप लड़ो, भीषम लड़ो, खूब लड़ाई करो, पर जेंट्स के साथ, औरत के साथ नहीं तो फिर हम लोग समझेंगे ना कि आप में ना 95% औरतों वाला गुण है और 5% मर्द वाला है। ठीक है, चलिए। खैर दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नया प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।